नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र भारद्वाज। आप देख रहे हैं भारत टीवी। हाथरस जिले के गांव सिखरा निवासी शैलेंद्र कुमार एक किसान के बेटा पीसीएस बनकर आए तो उनका स्वागत पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की पावन जन्म स्थली पर जोरदार से हुआ। कहते हैं कि दृढ़ संकल्प कर लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। अगर जिस व्यक्ति ने एक संकल्प ले लिया हो और केवल कामयाबी की ओर बढ़ता जाए, पीछे लौटकर न देखे, तो एक दिन उसे जरूर सफलता मिलेगी। हाथरस जिले के गांव सिखरा निवासी महेश चंद्र शर्मा एक किसान हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पावन जन्मस्थली आमरखेड़ा स्थित गायत्री मंदिर के उपासक हैं। महेश चंद्र शर्मा जगह जगह जाकर कैंप लगाकर प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से लोगों को इलाज देते हैं। उनके बेटा शैलेंद्र कुमार शर्मा पीसीएस की तैयारी में लगे हुए थे। 3 बार कामयाबी हासिल नहीं लग सकी, लेकिन उनका संकल्प एक था और दृढ़ एक था कि मुझे पीसीएस बनना है। इसी लक्ष्य को रखकर आगे बढ़ते गए और उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक मैं पीसीएस नहीं बनूंगा, जब तक शादी नहीं करूंगा। वैसे तो कहते हैं किसी कामयाबी के पीछे महिलाओं का हाथ होता है, लेकिन शैलेंद्र कुमार शर्मा के आगे या पीछे महिला नहीं थी। उन्होंने संकल्प लिया कि जब ही शादी करूंगा, जब मैं पीसीएस बन जाऊंगा। उन्होंने अपने भाई की शादी कर ली और लक्ष्य की ओर बढ़ते चले गए। चौथी बार में उन्होंने पीसीएस की परीक्षा पास कर 17वीं रैंक प्राप्त कर ली और सूचना अधिकारी के पद पर तैनात हो गए। जब घर वापस लौटे तो सबसे पहले पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पावन जन्मस्थली आमरखेड़ा में उनका जोरदारी से स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि मैं किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूं, लेकिन लक्ष्य को मानते हुए मैं आगे बढ़ता गया और मैंने ये स्थान हासिल कर लिया है। जो भी सहयोग मेरे माध्यम से युवा चाहते हो, मैं उनके लिए हर समय तैयार रहूँगा। कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो सभी के चेहरे खिल उठे। नंदू कुशवाहा द्वारा स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। माला पहनाकर स्वापा बांधा गया और फिर फूल मालाओं की वर्षा होने लगी। स्वागत की कड़ी में सपा नेता दिनेश यादव भी मौजूद रहे। वैद ब्रजमोहन भारद्वाज भी स्वागत में मौजूद थे। हजारों की संख्या में भीड़ एकत्र थी। सभी चेहरे को निहार रहे थे। पीसीएस बनने के बाद जब गांव आए तो लोगों में उत्साह नजर देखा गया। जब कोई भी बच्चा अधिकारी बनकर आता है तो वो अपना परिवार का नाम रोशन तो करता है, लेकिन जिले का भी नाम रोशन कर जाता है और आसपास के लोग भी उत्साह होते दिखाई देते हैं। स्वागत में नंदू कुशवाहा द्वारा शैलेंद्र कुमार शर्मा को एक अंगूठी भी भेंट की और कहा कि ये यादगारी में पेश की गई है कि समय समय पर मैं याद करता रहूँगा कि पीसीएस बनने के बाद में जब आया तो मुझे स्वागत के रूप में यह इनाम भेंट मिली। तो वहीं शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि जिस तरह
कामयाबी हासिल की, उसमें कई कठिनाई भी झेलनी पड़ी। अगर लक्ष्य पूरा किया जाए तो अमीरी गरीबी इसमें मायने नहीं रखती, लेकिन तब करना पड़ता है, तब जाकर कामयाबी हासिल होती है। युवाओं को संबोधित करते हुए सपा नेता दिनेश यादव ने भी कहा कि युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए कि उनका लक्ष्य एक होना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए उन्हें पीछे लौटने की कोई ज़रूरत नहीं है। सपा नेता दिनेश यादव भी समय समय पर शिक्षा के क्षेत्र में उन गरीबों की मदद करते आए हैं जो आगे बढ़ने की चेष्टा रखते हैं। आईएएस की परीक्षा देश लेवल पर आयोजित होती है और पीसीएस की परीक्षा प्रदेश लेवल पर आयोजित होती है। आईएएस जो बनते हैं वो पूरे देश में नौकरी करते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, और पीसीएस जो करते हैं वो प्रांत में कहीं भी जा सकते हैं। नौकरी दोनों ही बहुत ही कठिन है, इन्हें हर एक के बस का काम नहीं है कि कोई प्राप्त कर ले। इसमें 20-25 साल तो उस स्टूडेंट को तपना पड़ता है, और उसके साथ साथ उसके माँ बाप, भाई बहन, जो भी परिवार के लोग होते हैं, उनको साथ साथ भी लगातार तपस्या जारी रखनी पड़ती है। कोई ये न समझे कि स्टूडेंट की मेहनत से ही फल मिल जाता है। स्टूडेंट की मेहनत तो पहले नंबर पे है ही, लेकिन उनके माँ बाप, भाई बहन, बुआ, जो भी नातेदार, रिश्तेदार और समाज का पूरा का जब सहयोग होता है, तब इतनी ऊंचाई तक आदमी पहुंच पाता है। हमारे शैलेंद्र जी ने यहाँ पीसीएस की परीक्षा में अच्छी रैंक प्राप्त की है। इसमें भी रैंकें होती हैं, बहुत बड़ी रैंक प्राप्त की है इन्होंने, और जिले पर इनको पद मिला है। जिला सूचना अधिकारी के पद पर ये तैनात हुए हैं, जो कि जिले में केवल एक ही पद होता है। जिस तरह से डीएम एक होते हैं, सीडीओ एक होते हैं, इसी तरह से जिला सूचना अधिकारी भी। जिला सूचना अधिकारी के साथ साथ ये इतनी तरक्की करें कि आने वाले समय में यहाँ की जनता इनको जिला अधिकारी के रूप में भविष्य में देखें। इसके साथ ही आदरणीय इनके पिताजी भी यहाँ मौजूद हैं, उनको भी हम जो है बहुत बहुत बधाई देते हैं। उनका भी चूँकि आशीर्वाद रहा है सब पर। माता जी शायद मौके पर नहीं है यहाँ, उन माताजी को भी, पिताजी को, भाई बहन, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि इनका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो, बहुत ही अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर नंदू कुशवाहा जी द्वारा हम सभी साथियों का भव्य स्वागत किया गया। नंदू कुशवाहा और उनके सभी साथियों का बहुत बहुत बधाई। मैं केवल 2 बातें कहूँगा। हमारे आने वाले बच्चों को जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको और उनके गार्जियंस को विशेष ध्यान रखें कि वो एक छाक नमक की रोटी खा रहे हैं, एक छाक भूखे रह लें, लेकिन बच्चों पे इतना ध्यान दें कि वो भविष्य में जैसे कि हमारे शर्मा जी मौजूद हैं, ऐसे होकर के निकल के आए, जिससे गाँव ही का नाम रोशन नहीं होता, पूरे जिले का नाम रोशन होता है। बड़े बुजुर्ग, मेरे हमें नौजवान साथियों, अच्छा लगा। आवलखेड़ा सिखरा और आवलखेड़ा में हमने कभी अंतर नहीं माना, और ये हमारा दूसरा घर है। जब घर में ही स्वागत होता है तो बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये स्वागत हुआ, पारितोष हुआ, इनाम हुआ, ये केवल सम्मान ही नहीं लेके आते, इनके साथ में उत्तरदायित्व जुड़ा, कंधों पर जिम्मेदारियां भी लेकर। आपका भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, छोटा भाई हूँ। जब भी आपको मेरी जरूरत हो, आधी रात बिना झिझक के, मैं जिस लायक हूँ उस लायक आपकी जरूरत है। मैं लगभग इलाहाबाद में 12 साल 2008 मई में गया था, ये 12वीं साल चल रही है। तो मेरे पास मेरे अपने बहुत अच्छे नोट्स है ना। तो जो भी आवलखेड़ा की जनता के जितने भी जो नव युवा जो साथी हैं, तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और जो सिविल में आना चाहते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी और मेरे नोट्सों की पूरी सहायता देगी। इसके साथ
जिस स्टेज तक आप पहुँचे कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी आपको? कठिनाइयाँ तो बहुत है जी। मूलतः आर्थिक कठिनाइयाँ थी, ग्रामीण परिवेश से था और शिक्षा की कठिनाई थी, निर्देशन की कठिनाई थी। लेकिन जब दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं हम तो सारी कठिनाइयाँ गौड़ हो जाती हैं, निम्न हो जाती हैं, छोटी पड़ जाती हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप डिटरमाइंड कितने हैं। तो ये सिविल की जो परीक्षा है वो दृढ़ प्रतिज्ञता की परीक्षा है, लगन और धैर्य की परीक्षा है। एक और कहते हैं कि किसी के आगे बढ़ने के लिए महिलाओं का सहयोग होता है, लेकिन आपके साथ तो महिला भी नहीं थी अभी जो शादी नहीं हुई, तो किसे मानते हैं सबसे ज़्यादा? ये जो सिविल की परीक्षा है ये यज्ञ की तरह है। जैसे बड़े भाई दिनेश यादव जी ने कहा, इसमें इस यज्ञ में सभी को आहुतियां देनी पड़ती है। जैसे आपने महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में कहा तो मेरी माँ, मेरी बहन है, इन सब ने अपने अपने हिस्से की संविधाएं इस यज्ञ में दी हैं और तब ये सिविल जैसे यज्ञ को। सबसे ज़्यादा श्रेय किसे देना चाहते हैं? सबसे ज्यादा श्रेय मैं अपने पिताजी को देना चाहूंगा, जो मेरे साथ हर कदम पर खड़े, विपरीत परिस्थितियों में भी खड़े थे। क्या कोई बीच में ऐसी कठिनाई आई कि यहाँ मन भटका हो कि नहीं सा आगे अब नहीं? निश्चित रूप से ये मेरा चौथा प्रयास था और पिछले 3 प्रयासों में मैं साक्षात्कार तक पहुंचा, लेकिन साक्षात्कार में तीसरी बार जब मैं फेल हुआ 2017 में, उस समय मुझे लगा कि मुझे अब अपना दूसरा क्षेत्र लेना चाहिए। उसके लिए फिर मैंने PhD में एडमिशन ले लिया था, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, वो एक ऐसा चढ़ाया था। फिर उसके बाद पिताजी ने दोबारा कहा कि नहीं बेटा दोबारा आप करिए, तो 2018 चौथे चांस में मेरा ये लगा। युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश युवा देना? पीढ़ी के लिए ये संदेश है कि आप सतत अध्ययन करिए। ये कोई एक दिन की परीक्षा नहीं है। शिक्षा में सततता लाइए, अपने अध्ययन में सततता लाइए, यानी कंटिन्यूटी। ये नहीं कि एक दिन या एक महीना ठीक से पढ़ लिए उसके बाद नहीं। जब तक आप अपनी कंटिन्यूटी नहीं लाएंगे शिक्षा में, तब तक ये परीक्षा नहीं टूट पाएगी सिविल का एग्जाम। आज जो स्वागत हुआ है किस कड़ी में हुआ है और क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे क्षेत्र के श्री शैलेंद्र जी हैं, इनका PCS में चयन हुआ है। तो यहाँ के क्षेत्र की जनता ने इनका स्वागत किया है कि चूँकि क्षेत्र में अगर कोई प्रतिभा निकल करके आती है, ये जिम्मेदारी है हम लोगों की, तो उस प्रतिभा का हमको सम्मान करना चाहिए। उसी कड़ी में शैलेंद्र जी का आज यहाँ सम्मान किया। युवा पीढ़ी अपने लक्ष्य से भटक रही है, इस पे क्या कहेंगे थोड़ा सा? युवा पीढ़ी लक्ष्य से तो भटक रही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं कह सकते। तमाम युवा ऐसे भी हैं जिन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमें आगे बढ़ना है, चाहे वो कोई भी लक्ष्य हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे शिक्षा का मैदान हो, चाहे राजनीति का मैदान हो। तमाम युवा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। युवा जो भटकने की आप बात कर रहे हैं, वो युवा हैं जिनका रास्ता शुरू से ही गलत रहा। अगर गार्जियंस उस युवा को शुरू से रास्ता अगर सही दें तो निश्चित रूप से युवा वो रास्ता नहीं भटकेगा और सही रास्ते पर चल करके वो देश के निर्माण में भागीदार जरूर बनेगा।